गणी खम्बा, राजस्थान की धरती से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जिला जयपुर, गांव इटावा भोपची। आज इस गांव में बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखिए, धीरे धीरे बदलाव ऐसा होता जा रहा है कि आप मेरे पीछे या आसपास की चीजों को देखकर समझ जाइए कि ये पोली हाउस है। और ये पोली हाउस उस गांव में है जब पिछले 6 साल पहले देखा जाता तो यहाँ पर आपको धोरों की धरती में उड़ती हुई रेत नजर आती। आज आपको एक नहीं, दो नहीं, कई सारे पोली हाउस नजर आ जाएंगे। और इतना बदलाव विज्ञान से जुड़कर किसानों ने किया है। पोली हाउस के तहत किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है। किसान आमदनी के साथ साथ अपने रोजगार में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो चलिए इस गांव में पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि इसी गांव में चलते हुए हमें कई सारे ऐसे पोली हाउस मिल गए थे। इसी से शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं इटावा भोपजी गांव में और उन किसानों से जानते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आप जुड़े हैं, और जुड़े हैं तो सरकार से कितनी मदद मिली है, क्या सरकार किसानों की ओर ध्यान दे रही है। तमाम सवाल होंगे और जवाब भी होंगे। चलिए। संकल्प पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने का, एक एक करके एक एक गांव, एक एक राज्य में पहुंच रहे हैं। और आज जयपुर राजस्थान में जोरदार से तालियां, हमारी चौपाल तैयार हो चुकी है और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है धोरों की धरती से आ रही है। लेकिन ऐसे में देखना यहाँ ये है कि जब बात हम पोली हाउस की करें, बात हम राष्ट्रीय बागवानी सब्जियों की करें, क्योंकि यहाँ तो बारिश पर निर्भर होती है खेती, ऐसे में कितना बदलाव हुआ है उस पर बात करेंगे। विज्ञान हमारे बीच बैठा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, तमाम महिलाएं, तमाम किसान भाई हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं नवल किशोर गुप्ता, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू जी। अच्छा, हम बात आज कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, बात हम बदलाव की कर रहे हैं। किस तरह से किसान इससे जुड़ रहा है, किस तरह से पुरानी पद्धति से नई पद्धति में आ रहा है। देखिए कि जयपुर जिले में पिछले 15-20 सालों से जल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब चूँकि जयपुर जिला में जो चोमू का जो पूरा गोविंदगंज पंचायत समिति का एरिया है, सब्जी के लिए अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन पानी की कमी के कारण से यहाँ पर लोगों के सामने समस्या आ गई थी। तब इस समस्या का समाधान करने के लिए जब ये किसान लोग कृषि विज्ञान केंद्र चोमू पर संपर्क किए तो इनको संरक्षित खेती और पानी को बचाव करके किस तरह से हम उद्यानिकी तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा उद्यानिकी फसलों को अपन उगा सकते हैं, तो वो उनकी ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें संरक्षित खेती में पोली हाउस के अंदर खीरा उत्पादन, तो उसमें भी फिर पानी की आवश्यकता हुई। तो उनको बताया कि आप जो पोली हाउस की छत के ऊपर जो आपका 4000 वर्ग मीटर के एरिया आता है, उसकी छत के ऊपर जो पानी बरसात का गिरता है उसको आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर, फार्म में पॉन्ड बनाकर आप आराम से 15-20 लाख लीटर पानी इकट्ठा करके और अपने साल की 2 फसलें कर सकते हैं। और जैसे उस तरह से फिर उन्होंने इस तकनीक को यहाँ पर इटावा भोपजी में किसानों ने सर्वप्रथम हमारे बीरबल जी ने सीखा। उनको सीखने के बाद में 2016 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार से अनुदान प्राप्त किया, क्योंकि पोली हाउस बहुत महंगा होता है, लेकिन सरकार ने इनको पूर्ण अनुदान देकर प्रोत्साहित किया और कृषि विज्ञान ने इनको तकनीक देकर इनको दक्ष किया। तो दोनों चीज़ों जब इनके साथ में आई तो इन्होंने अपनी किस्मत को परिवर्तित किया। और वही जो एक एरिया में जहाँ पर कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा था, उसी वो आप 3-4 बीघा के छोटे पोली हाउस के क्षेत्र से वो आराम से हर फसल में 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। और इनको देखकर यहाँ की क्षेत्र के 5-7 और जो युवा किसान आए प्रेरित होकर, और वो आज संरक्षित खेती करके और खीरे की खेती कर रहे हैं। तो एक कम पानी से और पानी को संरक्षित करके सब्जी के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा ये लोग परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद कि किस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, किस तरह से वो खेती कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल यादव, ग्राम इटावा भोपजी, चोमू तहसील, जिला जयपुर का रहने वाला। जी। तो आज आपके इटावा भोपजी में मैं देख रही हूँ हरियाली हरियाली दिख रही है, यहाँ पर पोली हाउस नजर आ रहा है। आपने पोली हाउस बनाया? हाँ, बनाया है। कब से? 16 में लगाया था। 16 में? हाँ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो वैसे बार की खेती करते थे, फिर पानी कम हो गया तो
फिर बाहर की खेती बंद हो गई। फिर कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने समय समय पर हमारे को जानकारी दी, भाई ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा एक है, उसमें कम आप चाहो जैसी फसल ले सकते हो, सरकार भी अनुदान देगी। प्रेरित किया तो हमने फिर 16 में लगाया, तो उस दिन से अपन खेती कर रहे हैं उसमें। और मतलब अच्छा 2016 से कितना बदलाव आ गया 2023 में आते आते? बहुत। अब मैंने 16 में एक लगाया था, अब की बार दूसरा लगा लिया, तो अच्छी पैदावार हो रही है जी। आमदनी बढ़ रही है? आमदनी बढ़ रही है सर। तो 16 से पहले आज के मुकाबले परिवर्तन हो गया आमदनी में? हो गया 10 गुना। 10 गुना? हाँ, तो यानी 10 गुना आमदनी जा सकती है? जा सकती है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि पोली हाउस मैंने बनाया, सरकार से कितनी मदद मिली? सरकार से 70% अनुदान मिला है हमारी को। अच्छा, तो इतनी मदद मिल जाती है तो आसान हो जाता है खेती करना? खूब आसान। और किस किस पर मदद ली है सरकार से? सरकार से अपन ने फार्म पॉइंट पे भी ली है, सोलर पंप पे भी ली है, पोली हाउस पे भी ली है जी। और सम्मान निधि? सम्मान निधि भी मिला है। तो सब कुछ तो आप ले रहे हैं, अभी छोड़ा क्या बिल्कुल आपने? ले रहे हैं। सरकार बहुत व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी कर रही है। जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? बीरबल जी। अच्छा, तो आप बीरबल जी हैं जिन्होंने सबसे पहले पोली हाउस के बारे में पोलिया सीखा। हाउस लगाया। कब कब सीखा, कहाँ से? पोलिया हाउस 16 में लगाया, तो भी का मैंने गवर्नमेंट 70% आमदनी दी। फिर भी मैं लगा के खाद डाला, मैं हाँ। खाद डाल के सोलराइजेशन करके इसको मैंने 2 महीना ताणी बंद रखा। फिर बेड गालिया निकाल के बेड गाल अरबी का मैंने खीरा लगाया, तो सबसे बढ़िया खीरा लग गया। तो कम से कम 10-12 लाख का होगा। 10-12 लाख? हाँ, एक फसल का मैंने। पर भी में खर्चा भी आ गया ना। अच्छा, खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा आ जाता है 4 लाख का खर्चा आ जाता है। फिर भी 6 लाख बच गए। हाँ, 6 लाख बच गया। आपको सुनकर अब कितने किसान हैं जो आपसे कल फोन करेंगे, मिलेंगे कि ये 12 लाख का फायदा होता कैसे है? अच्छा, सबसे पहले पोली हाउस किस सन में लगाया, कौन से समय में लगाया? बस 16 का मैंने 15 का लगभग ही लगा लिया था मैंने। अच्छा, 15-16 में लगा लिया था। 15-16 का मैंने। आपको 15-16 में कहाँ पता चला कि पोली हाउस बनता है, कैसे पता पोलिया चला? हाउस बनवा लग गया था चारी मेर ने। और चारी मेर पता लगाया, जब केंद्र वाला बताया तो वह पोलिया हाउस लगा के भी मैंने भाई ई हिसाब से बैठ गलो और बी हिसाब से बैठ बाढ़ गाल लगाया, तो बढ़िया पैदावारी दी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहता हूँ, मेरा किसान भाई अच्छी खेती करे, क्या वो मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मदद तो कर रहा है ना भी, का उनका मदद से ही तो काम हुआ नहीं, कैसे होता? अच्छा। किसान के नेता पैसा कड़े था भाई, 70% अनुदान दिया, जब भी तो वो काम पोलिया हाउस लग गया। और किस किस पर मदद ली आपने सरकार से? कहाँ कहाँ मदद ली आपने? पोलिया हाउस पे मदद लेनी और फार्म पॉइंट पे मदद लेनी, बस यही मदद ली सरकार से। अच्छा, ये सम्मान निधि भी घर घर पहुँच रही है, आपको मिल रही है 2000 रुपये? हाँ, 2000 रुपये पे मिल रहे हैं। मिल रहा है। अच्छा, पोली हाउस में क्या लगाया आपने? खीरा लगा रखा है। अच्छा, खीरा लगा रखा है। साल में कितनी बार ले लेते हैं फसल? 2 फसल। 2 फसल। और दोनों फसल का कितना पैसा बन जाता है? दोनों फसल कोई ज़्यादा भी बन जाता है, किसी में कोई कम भी बन जाता है। फिर भी एवरेज कितना? कम से कम 8-10 लाख रुपया बन जाता है। एक फसल में या दोनों में? एक फसल में। एक में। एक मफन भी का खर्चा निकल जाता है 3-4 लाख रुपये का। जी, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है कि जब बीरबल जी को 4 लोग और सुनेंगे, क्योंकि ये पहले बीरबल जी है जिन्होंने इस गांव में पोली हाउस लगाया 2015-16 में। उसके बाद न जाने कितने किसान बीरबल जी जैसे अमीर किसान बन गए हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती का काम करता हूँ, पशुपालन का काम करता हूँ मैडम। अच्छा, पशुपालन और खेती, हाँ तो दोनों एक साथ? हाँ, वो तो करना ही मुझे पड़ता लगता है कि पशु के बिना खेती नहीं और खेती के बिना पशु भी नहीं। सही बात है। तो पशुपालन में कितनी आमदनी हो जाती है, फायदा हो जाता है? आमदनी तो मेरे 2 भैंसे हैं। अच्छा। उनसे मेरे को 10,000 रुपये मंथली इनकम होती है। अच्छा, मार्केट में जाता है दूध आपका? हाँ, दूध जाता है डेयरी में। डेयरी में जाता है। और खेतों में क्या लगाया है? खेती में इस समय गेहूँ जो लगा रखा है, वो बूंद बूंद सिंचाई से लगा रखा है। पानी की कमी हो गई ना, इसकी वजह से तो ड्रिप इरिगेशन ड्रिप लगा रखी है। मदद मिली है सरकार से? हाँ, 70% अनुदान मिला हुआ है इसमें। अनुदान मिला है ना? हाँ। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। हाँ, जरूर। इंतजार करते तो पानी कब आता, लेकिन सही बात। उसके बीच में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आ गई है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, खेतों में आपने कहा कि गेहूँ लगाया, तो आपने पोली हाउस क्यों नहीं लगाया?
पोली हाउस तो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं अब टाकरडा जाता हूँ, हर मीटिंग होती है तो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं उससे वहाँ से जानकारी मिली है। तो मैंने अब की बार अप्रैल में लगती है फार्म, अप्रैल फार्म का होता है, तो अप्रैल में आपके फार्म जरूर लगाऊंगा मैं। अच्छा, टाकरडा कृषि विज्ञान केंद्र। हाँ, तो जब समय समय पर गए हो तो सीख गए हो, अब आप अप्रैल में फॉर्म लगाएंगे और पोली हाउस लगाएंगे। जरूर। ठीक है, बैठिए। तो यही तो बदलाव चाहते हैं कि चौपाल के माध्यम से कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लोग चौपाल को देखकर लगाएंगे, कुछ लोग विज्ञान से सीखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल जी, कहाँ से आप? मैं तो सब से हूँ, इसी गांव से? इसी गांव से इटावा। अच्छा, कहते हैं इटावा गांव अब अमीर होता जा रहा है, पहले की तरह खेती नहीं हो रही है, सच है बात? नहीं, खेती खूब हो रही है सब। पहले वाली खेती नहीं हो रही है, पहले बदलाव हो वाली गया। तो नहीं हो रही, सिर्फ टेक्नोलॉजी होगी ना, इसलिए पोली हाउस लगा लिया, ग्रीन हाउस लगा, नेट हाउस लग रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत आपने बढ़िया काम है। क्या लगाया? मैंने पोली हाउस कर रखा है यहीं पे। पोली हाउस कर रखा है आपने? कब से किया मैं तो सब कर तो 2009 से रहा हूँ। पोली हाउस? पोली हाउस में क्या क्या लगाते हैं आप? खीरा लगाता हूँ, शिमला मिर्च लगा देता हूँ, बेल के टमाटर लगा देता हूँ। कहाँ जाता है आपकी ये सारी सब्जियाँ? जयपुर में या बाहर भी? जयपुर में चल जाती है, दिल्ली भी भेज देते हैं, गुड़गांव दे देते हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर भी जाती है? बहुत बढ़िया काम है। सब टाइम के अनुसार भी अलावा भी इसमें फसल ले सकते हैं हम पोली हाउस के अंदर। अच्छा, बेमौसमी सब्जियाँ भी ले लेते हैं? बेमौसमी सब्जी आती है, इसलिए हमको भाव बढ़िया मिल जाता है और पैदावार वारों पर भाव अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल साहब। तो बात आमदनी की कर लेते हैं। आमदनी दोगुना हुई कि नहीं हुई? 2 गुना क्या साहब, करीबन करीबन 10 गुना मानो आमदनी तो। अरे सच बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। अब हम कैसे माने कि 10 गुना आमदनी हुई है? कैसे हुई आमदनी? वही ये साहब, हमारे पास तो इनसे ही हुई है पोली हाउस से। अच्छा, हाँ, वैसे 4,000 वर्ग मीटर में बाहर की फसल लगाते हैं ना, ओपन वाली तो सर ज़्यादा 50,000 की होती है, और इसमें 2 फसल लेते हैं ना तो हम 20 लाख की ले लेते हैं। हो गई ना जी जी, क्या बात है, बहुत शानदार। बैठिए। तो देखिए, 10 गुना आमदनी वाले किसान भी यहाँ पर मिल गए हैं, और किसान बारिश वाली खेती करते करते अब इतने थक गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि 50,000 और काम 20 लाख, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। अब महिला भी है, मैं उनसे भी पूछूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमला। अच्छा कमला जी, मैं देख रही हूँ पशु बहुत सारे बंधे हुए हैं, सब आपके हैं? आपका कितने पशु है? 40। 40। और उन 40 की सेवा कौन करता है? यही करें जो हमारी बुध है। अच्छा, सब मिलके करती हैं। दूध भी बहुत ज़्यादा होता है, तो दूध कहाँ जाता है? डेयरी में? डेयरी में जाएगा। अच्छा पैसा मिलता है? अच्छा मिला। अच्छा मिलता है। एक पोलिया से लगा मिलेगा। कितने? एक पोली हाउस है? पोली हाउस लगाने से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा खूब। खूब फ़ायदा है। तो क्या चाहते हैं, और भी लगाना चाहिए सबको? और लगाना चाहते हो? ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारी महिलाएं थोड़ा शर्माती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यता संस्कृति जो है, घूंघट एक पुरानी परंपरा नहीं है, ये बुजुर्गों का सम्मान है जो सदा से चलता आया है राजस्थान में। इसी वजह से कुछ महिलाएं बोल नहीं पाती, लेकिन पशुओं की जिम्मेदारी, तमाम घर की जिम्मेदारी और खेतों की भागीदारी भी हमारी महिलाओं की होती है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत राजस्थान वासियों का, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी से ही बात करते हैं, जो अभी पोली हाउस में हमें बता रहे थे। नमस्कार। नमस्कार, मैं जगदीश यादव, इटावा भोपजी, जिला जयपुर राजस्थान से। जी, जगदीश जी ने अपने खेतों में कितना बदलाव किया?
अभी गत 6-7 साल से मैंने काफ़ी बदलाव कर दिया है। ये मानो कि 6-7 से नहीं, करीब 15 साल पहले मैंने आंवले का बगीचा लगा दिया था। उस वक्त पानी का लेवल पत्थर में चला गया था। जो ऊपर होता है ना 250 फीट की हमारी यहाँ पर कच्ची माटी होती है, उससे नीचे चला गया था पानी। तो उस वक्त हमने 15-16 साल पहले आंवले के बगीचे लगा दिए थे। तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी से लगे थे उस वक्त। तो करीब 4-5 हज़ार रुपये में मेरा 1.5 हेक्टेयर का आंवले का बगीचा लग गया था। और उसके बाद अभी 6-7 साल पहले करीब 2016-17 में मैंने पॉली हाउस से लगवाया है। तो पानी की कमी की वजह से ही वो लगवाया है। तो इसकी छत पर जितने बरसात का पानी होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं और एक पॉन्ड बना रखा है। उसमें करीब 15-16 लाख लीटर कैपेसिटी का पॉन्ड बना रखा है। तो उसमें इकट्ठा होता है पानी। खाद देसी होती है? हाँ, खाद ज़्यादा पूरा का पूरा देसी ही होता है। और उसको भी हम कंपोस्ट बना लेते हैं, उसको अच्छी तरह से सड़ा गला लेते हैं और केचुआ वगैरह से भी उनको थोड़ा बहुत को कर लेते हैं हम। और बाकी छाया के अंदर उसको कंपोस्ट बना लेते हैं, अच्छी तरह से गला लेते हैं उसको। तो उसमें फंगस वगैरह जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसको पॉली हाउस में भी यूज़ लेते हैं, आंवले में भी यूज़ लेते हैं, बाकी पारंपरिक जो खेती करते हैं उसमें भी यूज़ लेते हैं। अच्छा, देखिए सब्जियां लगाते हैं तो बीमारियां भी नई नई आती रहती हैं। तो जब भी कोई समस्या होती है तो जानकारी कहाँ से मिलती है? यहाँ से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है पास, हमसे करीब 7-8 किलोमीटर दूर चोमू। तो उनके सबके डॉक्टर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट जो हैं, उनके सबके हमारे पास नंबर हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आती है हम या तो उनको व्हाट्सएप कर देते हैं या फिर उनसे फ़ोन पर चर्चा कर लेते हैं। और ज़रूरत हो तो हम उनसे बोल भी देते हैं कि आप आइए और देखिए। तो वो आते भी हैं और हमें सजेस्ट करते हैं। जी हाँ। यानी विज्ञान की आपको मदद मिल रही है? हाँ, खूब मदद मिल रही है। विज्ञान की मदद मिल रही है और सरकार की भी मदद मिल रही है हर चीज़ में। फार्म पॉन्ड में मदद मिलती है, सोलर में मिलती है, पॉली हाउस में मिलती है, और मल्च वगैरह लेते हैं, ड्रिप लेते हैं, उनमें मिलती है, सब में मिलती है। इन सब पर आपने मदद ली है? हाँ, सब में ली है मैंने। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए जगदीश जी, बीरबल जी, ने जाने ऐसे कितने और किसान हैं जो पॉली हाउस लगाते हैं और खेती कर रहे हैं। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरीशंकर गुजर है और मैं इटावा भोप जी का ही रहने वाला हूँ, जो राजस्थान में पड़ता है। और मैं मतलब जो मेरे घर पे जो मेरी ज़मीन है उसी में खेती का कार्य भी करता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ और थोड़ा बहुत बाहर का काम भी कर लेता हूँ। जी अच्छा, खेती में अब पॉली हाउस आ गया है, फार्म पॉन्ड आ गया है, तो आप इसकी तरफ गए कि नहीं गए? नहीं, अभी मैं जो मेरे गांव के जो जागरूक किसान हैं जिन्होंने पॉली हाउस लगाया है, फार्म पॉन्ड बनाए हैं, तो उन्हीं के पास जा कर के उस तकनीक को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब मैं अच्छी तरह से समझ जाऊँगा तो मैं भी जो है भाई किस तरीके से सरकार का अनुदान लेना है, किस तरीके से इसके अंदर खेती करनी, वो पूरी चीज़ समझ करके फिर मैं भी लगाने की सोच रहा हूँ। यानी विचार बना लिया आपने? बिल्कुल बना लिया। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि बदलाव नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेट, ये 100% सत्य है कि बिना बदलाव के हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। बहुत धन्यवाद। तो कुछ बदलने को तैयार हैं, कुछ इस रास्ते पर निकल चुके हैं। जी नमस्कार। मैं तेज प्रताप सिंह, विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र, टाकरडा, चोमू। जी अच्छा, अब सवाल आपसे ये रहेगा, कितना एरिया है जो आपके अंदर आता है? ये हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र कम से कम जो है 10 जो है ना पंचायत समितियों का जो हमारा जुडिशियल एरिया है, वो 10 जो है ना पंचायत समितियों में हम जो लोग काम करते हैं। जी। तो वो काफ़ी जो है ना बड़ा एरिया है और हम पूरा कोशिश करते हैं कि कितने गांव आ जाते हैं इसके अंदर? कम से कम इसमें जो है ना 300 से 350 जो है ना गांव जो है ना आ जाते हैं इसमें। क्या आप 350 के गांव तक पहुंच पाए हैं? कोशिश हम लोगों की रहती है, कृषि विज्ञान केंद्र के हर विषय विशेषज्ञ की, सभी लोग अलग अलग विषय के हैं, तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश रहती है। और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पर जो किसान जो है ना अच्छा कर रहा है, जिस तरह से मान लीजिए कि जहाँ पर इस गांव का हमारा जो इटावा भोप जी के किसान हैं, तो ये जो है संरक्षित खेती की तरफ काफ़ी जो है ना आकर्षित हो रहे हैं। तो इनको हम जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र पर जो है ना इनको प्रशिक्षण देते हैं और उस प्रशिक्षण में हम अपने अपने विषय से चर्चा करते हैं। तो हम जो है जिस तरह से मेरा विषय जो है ना मृदा विज्ञान से संबंधित है, तो हम उस विषय में हम इनको पारंगत करते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपनी ज़मीन में जो है ना जो आपके पास गोबर हो रहा है उसको आप अच्छे से सड़ा करके अपने ज़मीन में जो है ना उपयोग में लीजिए। इस वजह से कि ज़रूरी है कि आप जब संरक्षित खेती कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता जो है ना अच्छी होनी चाहिए,
तब जो है जा करके आपको जो है ना उत्पादन अच्छा मिलेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और ये आपका काम भी हो जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं बाबूलाल यादव गांव चुमनपुरा राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, युवा है आप, तो युवा खेती की तरफ जा रहा है या नौकरियों की तरफ? मैं अभी पोली हाउस लगाया हूँ। कितना समय हो गया? अभी 12 महीने हुए। अच्छा, हाँ। तो फसल गई है आपकी बाजार में? बाजार में अब जाएगी, पहली बार फसल जाएगी। पहली बार जाएगी? हाँ, पहली बार। तो क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छी पैदावार है, अच्छी वो उसमें पौंड बनाया है इकट्ठा पानी करने के लिए, सोलर लगाया है और फसल बाई है खीरे की, और उसमें अभी पैदावार होगी पशुवार। तो देखेंगे कैसे खेती होती है, कैसे। कितनी मदद मिली सरकार से? सरकार से 23 लाख रुपए सबसे वो मिली है। 23 लाख रुपए अनुदान है। और खर्चा कितना आया? 1861 जमा हुई है हमारी तरफ से। जी, तो एक फसल में ही मुझे लगता है कि बराबर कर लेंगे। हाँ, एक फसल में कर लेंगे। तो आपको देखकर कितने युवा जो है पॉली हाउस की तरफ आएंगे। जी, आप भी खड़े होइए दादाजी। नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? परशुराम यादव। अच्छा परशुराम जी, आप भी पॉली हाउस की तरफ गए कि नहीं गए? नहीं साहब, अब जाबा को विचार से। अब विचार है? मार्च में फार्म भराला। ये विचार क्यों बनाया आपने? जी पहले तो इन्होंने पानी छो और पानी न होगा कारण अब भाई थोड़ा पानी से काम कर लेला, पॉली हाउस बना लेला। जी, ऐसे। और पॉली हाउस में फायदा भी है? हाँ, तो फायदा तो है, पड़ोसी के छह जन देख देख फायदा। अच्छा, पड़ोसी के घर में इतनी रोशनी, ये बात ठीक नहीं है, तो अब आपने अपनी तरफ भी लाने की कोशिश कर ली। हाँ, माँ की तरफ भी ले वाला साहब। किसान सम्मान निधि 2000 रुपए 2000 मिल रहे साहब। मिल रहे हैं, तो यानी अगर आप कुछ भी लेना चाहें सब पर मदद मिल रही है। हाँ, सब पर मिल रहे। तो उसके लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा साहब। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, अब किसान पड़ोसियों को देखकर सोच रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी करना है। नमस्कार, मैं बद्रीनारायण यादव राजस्थान का रहने वाला हूँ, इटावा भोपजी गांव का। मैंने 2022 में फार्म पॉन्ड बनाया था। आज हमारे पानी की सबसे बड़ी कमी हो गई। इसी के साथ में मैं कंपनियों से मिलके गोभी जो अपने सीड के लगाते हैं उससे बिजनेस कर रहा हूँ कंपनियों के। वो हमारे लगभग 1 बीघा कच्ची का 50,000 रुपये लीज पे देती है, और हमारे पानी भी उसमें कम लगता है। ड्रिप इरिगेशन पे हमने 2018 में ड्रिप लगा ली थी, और उसके बाद में पानी की बचत हो रही है, और उसी में हमें फार्म पॉन्ड से नेपियर बाजरा लगा रखा है, और पशुपालक का भी काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपने बिजनेस का नाम लिया, इसका मतलब खेती या बिजनेस है? खेती हम बिजनेस के रूप में कर रहे हैं इस समय, क्योंकि साथ में समयोजित खेती कर रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इरफान खान, कृषि विज्ञान केंद्र चौमू से, SMS प्लांट प्रोडक्शन। क्या काम होता है आपका? हम जो फसलों में और जो सब्जियां हैं या जितनी भी फसलें होती है उसमें रोग और कीड़ों के निदान से संबंधित कार्य करते हैं। अगर रोग और कीड़े लग जाते हैं तो किसानों तक कैसे पहुंचते हैं? आप बुलाते हैं या आप? किसान है, सबसे पहले तो व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं कि जो भी फसल है उसमें किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो व्हाट्सएप करते हैं। अगर उस लक्षणों के आधार पे हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उसको व्हाट्सएप पे बता देते हैं। फिर है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फ़ोन पे उससे लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर खेत में विजिट करके और उसके एक्चुअल में सिचुएशन देख के है वो डायग्नोस करते हैं, और वहीं पे उसका है वो इलाज बताते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। अब युवाओं से जान लेते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? शंकर लाल यादव, अनंतपुरा तहसील चौमू, जयपुर जिला और राजस्थान। मैं खेती करता हूँ और वर्तमान में मिनी फुहारों से खेती कर रहा हूँ। परंपरागत तरीके से खेती की, पहले पानी की बहुत था, अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट से भी विनती है कि हमारी जयपुर ज़िले में विशेष पानी की कमी आ रही है, तो उसको पूर्ति के लिए और उसमें अच्छा, सरकार कमी जहाँ जहाँ आ रही है, जहाँ कमी है उसके लिए मिनी ड्रिप आप पॉली हाउस आ गया है, फुहारा सिस्टम आ गया है, टपक सिस्टम आ गया है, तो ये समस्याओं का समाधान ही तो है। नहीं तो अभी बहुत कम पानी हो गया है, तो बरसात का पानी एकत्रित करके फार्म पॉन्ड से उससे यूज ले रहे हैं। फार्म पॉन्ड बनाया आपने? हाँ जी। मदद मिली है। मतलब सरकार बड़ा ध्यान दे रही है आप पर। जी, ये बात सच है? सच है। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, यहाँ पर और भी हमारे भाई किसान हैं, उनसे पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल यादव हूँ, इटावा भोपजी का रहने वाला हूँ, राजस्थान से, जयपुर जिला से हूँ। जी जी। और यहाँ क्या पानी का इस तरह बहुत कम है, ये बिल्कुल नीचे चला गया, तो ड्रिप सिस्टम लगा रखी है मैंने। जी। और ड्रिप से आराम से अच्छी पैदावार होती है, अच्छी पशुपालन है हमारे। जी,
खेती में फायदा है? खूब फायदा है सब। लोग कहते हैं खेती जो है घाटे का सौदा है। नहीं, खेती उठने का सौदा है। जिंदगी में उठना है तो टेक्निकल खेती करो और तभी तो ऊपर उठ सकते हैं। बाकी तो परंपरागत चलती रहेगी वैसे तो उसमें उठ नहीं सकते। अच्छा, अगर खेती से बड़ा आदमी बड़ा बिजनेस कर सकता है? बहुत बड़ा कर सकता है, बहुत ही मतलब अधिकारी लेवल से भी ऊपर उठ सकता है यदि खेती टेक्निकल वो अच्छी खेती हो, टाइम खेती में अच्छा दो, पशुपालन में अच्छा दो तो बहुत अच्छा हो सकता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आपने कहा कि खेती बिजनेस है, अगर ऊपर उठना है तो खेती से जुड़ना होगा, लेकिन खेती को विज्ञान से जोड़कर जुड़ना होगा। तो विज्ञान से सीखकर अगर खेती करते हैं तो खेती बिजनेस बन सकता है। खेती वो बड़ा काम कर सकती है, खेती वो बड़ा आदमी बना सकती है, क्योंकि यहाँ के किसानों का कहना है जो पैसा आपके नौकरियों में नहीं है। तो तमाम चर्चाएं आज इस गांव से हो रही थी। बात राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कर रहे थे और बात सरकारी योजनाएं जिससे मदद मिलती है या नहीं, उन तमाम चीजों पर कर रहे थे। तो चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि देखिए राजस्थान में है, कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे शाम ढल रही है। ऐसे में एक और गांव चलेंगे और वहां पर पहुंचकर बात करेंगे एक और सरकारी योजना पर। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।